हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार सा लेक्चर फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं मैं। लेक्चर 13 में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले टोटल 12 लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर से दे दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिनमें एक्सरसाइज 5.3 के का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड तो सॉल्व हो ही गया है। क्वेश्चन 3 के टोटल 5 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दिया है मैंने। अब क्वेश्चन 3 के बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। बेहतरीन सा कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवा एक देना चाहता हूँ उसका लाभ उठा सकें। सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 13 है ये। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.1 5.2 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है, 5.3 अभी चल रहा है। सो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में मैंने टोटल अभी तक 12 लेक्चर्स आप लोगों को दे दिया है, बट एक वीडियो जो 12th नंबर का है उससे मुझे 2 बार अपलोड करना पड़ा बिकॉज ऑफ फेलियर। अपलोडिंग के टाइम पे वो फेल हो गया था, पता नहीं कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा जिसकी वजह से फेल हो गया। सो दैट्स वाई आप लोगों को टोटल 13 वीडियोस शो करेगा, बट एक वीडियो हिडन है जो दिखेगा नहीं आप लोगों को। सो टोटल अभी तक मैंने 12 वीडियोस ही अपलोड किया है। अब ये 13 नंबर का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, लेक्चर 13 होगा ये। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बचे हुए प्रॉब्लम्स को। थर्ड का कौन सा है, 6th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 6th नंबर, 6th में गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 2, क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। हमको फाइंड क्या करना है, n an ये फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फाइंड करेंगे। देखेंगे हम लोग क्या गिवन है। ए से तो कुछ भी फाइंड नहीं किया जा सकता, डी से कुछ भी फाइंड नहीं किया जा सकता, यहाँ पे इसके हेल्प से, यहाँ इसके हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। Sn इज इक्वल टू 90 गिवन है। Sn की वैल्यू क्या होती है, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। Sn के प्लेस पे ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सभी को पता है Sn का सम का ये फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग को n फाइंड करना है तो n यहाँ से फाइंड होगा, बट उससे पहले हम लोग वैल्यू वगैरह पुट कर लें। n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 90। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 and 4 कॉमन ले लिया तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये टोटल 4 होता है, 4 ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। ये यहाँ से ये 4 है, 4 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिया तो n माइनस 1 इंटू 2 बचेगा इज इक्वल टू 90। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 जा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू n 2n हो जाएगा। 2n इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू n 2n, फिर माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 90। ये क्लियर हो रहा है। इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद 1 मिनट होल्ड रखेंगे, ऐसा लग रहा है इंक कम है।
सो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये +1 है, ये -2 है, -1 बचेगा। 2n इन ब्रैकेट 2n -1 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करें इसे, 2 2 जा 4n स्क्वायर -2n, या फिर मैं इससे यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई था उससे 90 को डिवाइड कर दूँ तो 90 को डिवाइड कर लूँ तो 90 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 हट जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड करेगा तो ये 2 हट जाएगा, n बचेगा। और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 2n -1 बचेगा। सो यहाँ पे सॉल्व करें अगर हम लोग n इंटू 2n तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 माइनस साइन के साथ n इज इक्वल टू 45 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। -45 2 जा 90, -45 2 जा 90 से ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म्स को, है ना, माइनस साइन के साथ। देखूं क्या हो सकता है, -1n भी आ जाना चाहिए, -1 आना चाहिए और साथ ही साथ 90 भी आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, एक दिख रहा है 9 और 10, बट ये -10 रहेगा +9 बिकॉज -9 लाना है यहाँ पे, एंड 10 9 जा 90 -90, यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेक होगा 2n स्क्वायर +9n माइनस 10n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो -n तो मिलेगा ही हम लोग को, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -90 भी मिल जाएगा, -90n स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे n कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा क्या 2n + 9। यहाँ भी सेम वही बचना चाहिए, 2n + 9 कॉमन, यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -5 रखेंगे यहाँ पे, -5 2 जा -10n एंड -5 9 जा -45 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉमन 2n + 9 को ले लें दोनों जगह से, बिकॉज यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई है ये, और n के साथ -5 के साथ भी सेम वही 2n + 9 मल्टीप्लाई है, तो वो दोनों कॉमन ले लिया, बचा क्या n - 5। सो यहाँ पे n 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, 2n + 9 इज इक्वल टू 0 एंड n - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n इज इक्वल टू -9/2 आ जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। n की वैल्यू हम लोग को मिल गया। n दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स जब हम लोग काउंट करते हैं तो कैसा होता है, 1 2 3 4। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 4 6 8 10, ऐसा करके एग्जांपल एक ले लिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा करके चलता चला जाता है। कभी नेगेटिव में काउंट नहीं होता है, ये पॉजिटिव में ही काउंट होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट तो हम लोग नहीं ले सकते, पॉजिटिव वाला पार्ट हम लोग लेंगे, है ना। हियर नेगेटिव कैन नॉट बी, we cannot take नेगेटिव। और या फिर मैं बोलूँ, here n cannot be negative, n cannot be negative, therefore n is equals to 5। ये हमारा n का रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, d फाइंड करना है। d
डी हम लोगों को फाइंड करना है। एन की वैल्यू मिल गई है हम लोगों को, डी फाइंड करना है। डी कहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी डी नहीं, ए एन फाइंड करना है। 6th नंबर है ना, 5th नंबर, 7th नंबर मैंने देख लिया था। 5th नंबर ए एन फाइंड करना है। ए एन फाइंड करना है तो ए एन है क्या, एन 5 है, नो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन फाइंड करना है हम लोगों को। सो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, देयरफॉर A5 इज इक्वस टू, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, a प्लस 2 प्लस n दैट इज़ 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। सॉल्व करें, A5 इज इक्वस टू 2 प्लस 4 इंटू 8, A5 इज इक्वस टू 34, 8 4 या 32, 32 प्लस 2 34। Therefore, so n is equals to 5 and A5 an is equals to A5 is equals to 34। ये हम लोग का ये वैल्यू है। क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसी तरह का कंटेंट हमेशा देता रहूँगा, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। जल्दी से नोट करें, इसे जल्दी से नोट कर लें, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया, 7th नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग। किसी तरह का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आप लोगों के। बिल्कुल भी कहीं भी कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल हूँ मैं, ऑनलाइन डाउट्स क्लियर होंगे, ऑफलाइन क्लास की तरह सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के। और 100% मार्क्स पाने के लिए भी यहाँ पे रेडी रहे। 1 बाय 1 आप लोग नोटबुक अपना बनाते चलिए, जैसा कि मैंने बता रखा है। नोटबुक लीजिए, पेन और कॉपी लेकर के अपने नोट्स बनाते रहिए, और शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाएं लास्ट में कंप्लीट हो जाने के बाद। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे 7th नंबर। 7th नंबर क्या है, 6th नंबर हो गया ना, 7th नंबर क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210। हम लोग को n and d फाइंड करना है। तो पहले तो an से हम लोग देखेंगे। हियर an इज इक्वल टू 62। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8 क्या हो जाएगा, d की वैल्यू अगर हम लोग निकालें यहाँ से तो ये दोनों माइनस होने से क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। d की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद Sn दिया है, Sn गिवन है ना। तो Sn के लिए हम लोग देखेंगे ना,
एस एन इज इक्वल टू 210, यही है ना। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड डी इज इक्वल टू 210, यही होता है। ठीक है, एस एन सम का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को बता रखा है मैंने, क्या फार्मूला होता है। तो उसी के बेसिस पे एस एन के प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूँ, और इक्वल में 210 है क्वेश्चन में, तो उसे सॉल्व कर रहा हूँ एस एन की वैल्यू लेकर के। ठीक है, अब एस एन यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एन एन डी। एस एन एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8, 2 इंटू 8, 2a दैट इज 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 54 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यही है। ठीक है, इज इक्वल टू 210। n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 54 बचेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, n डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 बचेगा। तो 35n इज इक्वल टू 210, देन n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 35 2 जा 70, 73 जा दैट इज 6 जा 35, 6 जा 210। n की वैल्यू क्या होगी 6, n की वैल्यू 6। n हम लोगों को मिल गया है ना, n हम लोगों को मिल गया है। अब n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखना है, सो हम लोग को d भी मिल जाएगा। d और n फाइंड करना है, n मिल गया, d फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें हम लोग, 6 रखना है, तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 5। ये हम लोग को मिल गया d की वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सो n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 54 बाई 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान। जल्दी से नोट करें इसे, फिर इसके बाद अब हम लोग 7th के बाद 8, 9, 10 जो 3 प्रॉब्लम्स बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उसे सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट कर लें। सो बचे हुए प्रॉब्लम्स को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 8th नंबर देखेंगे क्या है, ए एन इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, कुछ ऐसा गिवन है। डी से तो हम लोग कुछ एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं कर सकते, ए एन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ए एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, ए एन इज इक्वल टू 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू 2 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो क्या करें, ए अगर फाइंड करूँ मैं तो 4 तो अपनी जगह पे है, n माइनस 1 इंटू 2 राइट साइड शिफ्ट होने से माइनस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, और ये पूरा का पूरा पार्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2n माइनस 2 इंटू एन माइनस 2n एन माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। इतना समझ में आ गया। ए इज इक्वल टू +4 + 2 6 माइनस 2n। इतना समझ में आ गया। ये इक्वेशन 1 मैं ले सकता हूँ अभी फ़िलहाल। अब इसके बाद क्या हम लोगों को गिवन है, Sn गिवन है ऑल्सो नाउ। अब क्या है, Sn इज इक्वल टू -14 गिवन है। Sn की वैल्यू क्या है, Sn के प्लेस पे हम लोग बोल सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 6 माइनस 2n है, तो ए के प्लेस पे 6 माइनस 2n मैंने ले लिया। ठीक है, 6 माइनस 2n ले लिया। फिर इसके बाद ये 2a n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 कुछ गिवन है क्या, n माइनस n नहीं, n इंटू डी की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ 2 इज इक्वल टू -14 -14। एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है, 6 माइनस 2n से 2 मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 से भी 2 मल्टीप्लाई है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 6 माइनस 2n, ये 6 माइनस 2n बचा प्लस n माइनस 1 बचा। इसे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। इज इक्वल टू -14, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, n बचेगा। 2 से 2 यहाँ पे कट हो गया, ये n बचा और अंदर क्या रह गया, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस n और -1 प्लस 6 5, तो 5 माइनस n इज इक्वल टू -14। सॉल्व करें, 5 इंटू n 5n माइनस n इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। इतना क्लियर हो गया। अगर इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो ये 0 इज इक्वल टू -14 माइनस 5n एंड प्लस n स्क्वायर, इतना कुछ आएगा। इसे मैं अगर सीक्वेंस में लिखूँ तो n स्क्वायर पहले आता है, -5n फिर आएगा, फिर -14, और ये 0 मैं राइट हैंड साइड भी ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख लिया हम लोगों ने 14। क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -14 आया, और -14 को ब्रेक किया ऐसा कुछ कि 2 इंटू 7 सपोज किया, लेकिन -5 आना चाहिए, तो -7 एंड 7 2 14 माइनस, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5 माइनस 7n -14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n प्लस 2 बचेगा, यहाँ भी n प्लस 2 ही बचना चाहिए इन दोनों से, तो -7 लिया, -7n एंड -14 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 कॉमन है दोनों से, n से मल्टीप्लाई है n प्लस 2, 7 से मल्टीप्लाई है n प्लस 2, तो n - 7 भी कॉमन आ जाएगा, n - 7 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, n - 7 इज इक्वल टू 0 लेंगे। क्या आएगा, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 7। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव में काउंटिंग नहीं करते नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, 1 2 3 4 ऐसा पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू 7, ये हमारा सही आंसर है। क्या फाइंड करना था हम लोग को,
कौन सा नंबर है ये? 8th नंबर। n फाइंड करना था, n फाइंड हो गया है, a फाइंड करना है। अब a फाइंड करना है। a की वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। n की वैल्यू मिल गया 7, 7 पुट किया, मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लें n की, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू माइनस 8, a इज इक्वल टू 6 है ना, माइनस 8। ठीक। सो हम लोग को क्या क्या फाइंड होना था? a और n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया सभी को अच्छे से? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया कंप्लीटली, एकदम सीक्वेंस वाइज। जैसा गिवन है क्वेश्चन वैसा सॉल्व करते चले, डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट एकदम मिलेगा। ठीक है, इसे नोट कर लें जल्दी से, फिर इसके बाद 9th नंबर सॉल्व कराऊंगा मैं। जल्दी नोट करें, जल्दी से नोट कर लें। 9th नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाइन्थ नंबर सॉल्व करेंगे। A is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192। s बोले या sn बोले, बात है कि फाइंड करना है d हम लोगों को। तो देखेंगे here s is equals to 192, ये गिवन है। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 192। क्या क्या गिवन है? n गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d फाइंड करना है हम लोग को 192। ये कट होगा 2 4 जाएगा, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 2 3 6 प्लस 8d माइनस d, या फिर 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4। 7d इज इक्वल टू, ये इससे कट होगा तो 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 48, और ये 6 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो -6। देन d इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस होने से 42 बचेगा, और 7 मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा? d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया है, d का वैल्यू फाइंड हो गया। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये तो छोटा सा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है।
यहीं पे हम लोग कोशिश करेंगे 10th नंबर सॉल्व करने की। 10th नंबर क्या गिवन है देखते हैं। गिवन है L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो N इज इक्वल टू 9, ये गिवन है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? S है ना, सॉरी A फाइंड करना है ना। हियर S इज इक्वल टू 144, S दैट इज, यहाँ पे हम लोगों को L की वैल्यू गिवन है, तो S का एक फार्मूला होता है N डिवाइड बाई 2 A प्लस L। फार्मूले में बताया था मैंने, याद है? स्टार्टिंग से लेक्चर जा कर के देखेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। क्या मैंने बताया था फार्मूले में, ये सारा फार्मूला बता रखा था कब L यूज़ करना है। N की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2, A क्या है? A फाइंड करना है, L क्या है? 28 इज इक्वल टू 144। 9/2 मल्टीप्लाई है उधर जाके 2/9 हो जाएगा। A प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। 9 से कट करें इसे, 9 1 जा 9 एंड 5, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32। A इज इक्वल टू 32 माइनस 28, ये प्लस 28 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, ये 16 2 जा 32 और ये प्लस 28 शिफ्ट होगा तो माइनस 28। A इज इक्वल टू 4। लो A की वैल्यू भी फाइंड हो गया, छोटा सा ये भी सॉल्यूशन है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना, रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस पहले समझ लेते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कितने टर्म्स हम लोग लें जिनका सम 636 हो जाए? कहने का क्या मतलब है, ये 9 है, ये 17 है, ये 25 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस साफ साफ देखा जा रहा है कि 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 33। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 41। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 49 एंड नेक्स्ट 57। ऐसा करके कई सारे टर्म्स जाते रहेंगे, पता नहीं कितना टर्म्स लेना होगा हम लोगों को। सो सभी को सम करने से ये 636, जैसे इन दोनों का सम किया तो कितना हो जाएगा? 1926 हो जाएगा। इन 3 का सम किया तो 51 हो जाएगा। इन 4 का सम किया तो 84 हो जाएगा। इन 5 टर्म्स का सम किया तो 84, 120, 125 हो जाएगा। सो कुछ ऐसा बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही हम लोग को टर्म्स लेते हुए जाना है, सम करना है और ये 636 आ जाएगा। क्या सच में ऐसा करना है? नहीं करना है ऐसा। हम लोग को फॉर्मूले का यूज़ करना है एंड फाइंड कर लेना है। बिल्कुल भी इस तरह से हम लोग सम हम लोगों को नहीं करना है। हालांकि हम लोग फाइंड ज़रूर कर सकते हैं, इससे सम इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर सम करते जाएंगे, पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बार ऐसा ये हम लोग को करना ही नहीं है। ऐसा करने से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाए, बहुत बड़ी वैल्यू दिया हो, उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग? कहीं ना कहीं ये भी कुछ हद तक थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लग रहा है कि दिया है। सो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को फॉर्मूले का यूज़ करना है एंड यूज़ करना है कि कैसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करें सो दैट हम लोग को मिल जाए n। कितने टर्म्स दैट इज n फाइंड करना है हम लोग को। सॉल्यूशन नंबर 4 देखेंगे।
गिवन एपी, गिवन एपी क्या गिवन है? 9, 17, 25 डैश 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 डैश, ये फाइंड करना है, ये गिवन है ना। a इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, इतना फाइंड करना है। इतना सॉरी ये हम लोगों ने निकाल लिया है ना। सम हम लोगों को निकालना है 636। क्या लिखेंगे? लेट द सम ऑफ nth टर्म बी 636। nth टर्म क्या हो? 636 हो जाए, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। सो n इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 636। Sn की वैल्यू क्या हम लोग बोलेंगे? Sn का फॉर्मूला क्या बोलता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 636। ये सभी को पता है, Sn का ये फॉर्मूला होता है। n हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, n फाइंड करना है हम लोगों को, है ना। n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 9 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 8, 636। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 9 जा या 2 कॉमन ले लिया दोनों से, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 9 प्लस ये 4 हो जाएगा, n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। ये 2 से 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करें अगर हम लोग तो n इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4 इंटू n 4n एंड 4 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 636। इतना समझ में आ गया सभी को? इतना समझ में आ गया है सभी को? ये 9 से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, n इन ब्रैकेट 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। सॉल्व करें इससे, n इंटू 5 5n प्लस 4n स्क्वायर 636। लेफ्ट हैंड साइड इसे शिफ्ट करूंगा और n स्क्वायर वाले पार्ट को पहले लिखूंगा, n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर के बाद n वाला पार्ट 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को मिल रहा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डेफिनेटली हम लोग को इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे, हम लोगों को पता है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो ये सारी चीज़ें अब हम लोग को स्प्लिट करना है। यहाँ पे 536 एंड 4 मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू है उसे इस पार्ट में और खुद के पार्ट में स्प्लिट करना है, 5n को स्प्लिट करना है। तो क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, 14 का 4 कैरी 1 एंड 4 6 जा 24 25 माइनस साइन के साथ, माइनस 2 5 4 4 आ रहा है। क्या हम लोग ले सकते हैं? 5 आ जाए। क्या हम लोग ले सकते हैं? स्टार्ट करता हूँ 8 से। 8 अगर यहाँ लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 1 गया 8 1 जा 8,
और 8 8 जा 64। अब अगर फिर से इसे 2 दिया, इसे सॉल्व करूँगा तो ये तो डेफिनेटली 5n नहीं आने वाला। इन दोनों को सॉल्व किया, ये 2 दे दिया इसमें तो 16, ये -2 1 जा 1 दिया, 2 5 जा 1 दिया, 2 9 जा। अभी भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब 3 से डिवाइड करें इसे तो ये 3 इसमें आ जाएगा, 16 3 जा 48 एंड 16 3 जा 48 एंड 3 5 जा 3 5 जा 3 3 जा माइनस, अगर ये माइनस रखें ये प्लस रखें आ जाएगा, यहाँ पे +5n आ जाएगा। ठीक है, 53 -48 इंटू 53 करेंगे तो -2544 आने वाला है। और इसके साथ ही साथ ये वाला पार्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से इतना आता है, और इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो इतना आ जाने वाला है, और इन दोनों को माइनस और प्लस एक साथ करें तो भी ये +5n आ जाएगा मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म को इसी पार्ट में 4n² +53 पहले लेता हूँ मैं, या फिर -48 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +53n -48n -636 = 0। कॉमन क्या लेंगे हम लोग? n। 4n + 53, तो यहाँ भी सेम वही होना चाहिए, 4n + 53। क्या करूँगा कि -48 आ जाए, -12 = 0। फिर कॉमन क्या लेंगे हम लोग? 4n + 53 और नेक्स्ट क्या बचेगा? n - 12। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम लोग। 4n + 53 = 0 लूँगा एंड दूसरे पार्ट में n - 12 = 0 लूँगा। n - 12 = 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब कुछ दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, n - 12 है ये, n - 12। ये 4n = -53, n = -53/4। ये n की वैल्यू नहीं लिया जा सकता, नेगेटिव n नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता है। n = 12 ये हो सकता है। Here n = -53/4 and n = 12, -53/4 और 12 इतना आया है। बट ओनली पॉजिटिव वैल्यू of n can be taken। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। Therefore n = 12। n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। हम लोग को फाइंड क्या करना था? कितने टर्म्स? हाँ, यही n ही फाइंड करना था। सो there should be total 12 terms to get the sum of 636. So there should be 12 terms to get the sum of 636। का सम फाइंड करने के लिए हम लोग को 12 टर्म्स यहाँ लेना होगा। इस 12 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 636 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया।
जल्दी से इसे नोट कर ले, इसके बाद मैं 5th नंबर सॉल्व कराऊंगा। जल्दी 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 नोट करें। मज़ा आ रहा है सभी को? मज़ा आ रहा है? शेयर करें मेरी वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे नोट करें। हो गया? नोट कर लिया? ठीक, हटा रहा हूँ मैं। 5th नंबर सॉल्व करेंगे, 5th नंबर सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 गिवन है, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45 गिवन है, s इज इक्वल टू 400 ऐसा गिवन है ना? s इज इक्वल टू 400 गिवन है। चलो ठीक है, यहाँ हम लोग देखें l इज इक्वल टू 45 लास्ट टर्म है ये, है ना? तो लास्ट टर्म को क्या ले सकते हैं? ए एन भी बोल सकते हैं। ए एन की जगह पे l ले लिया। ए एन दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, ये 5 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n माइनस 1। अब कहाँ उन लोग जा रहे हैं इतने टाइम पे? ये इक्वेशन 1 हो गया। s इज इक्वल टू 400 है। अब हम लोग देखेंगे नाउ s इज इक्वल टू 400। s की वैल्यू क्या होती है ना? हम लोग को d मिल गया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, दोनों फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग जानते हैं n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। इतना हो गया। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे n फाइंड करना है ना। d की वैल्यू पुट करेंगे और क्या गिवन है? a गिवन है, a गिवन है ना? d की वैल्यू यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 400। ये n माइनस 1 कट हो गया। n डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस ये दोनों कट हो गया तो 40 सिर्फ रह जाएगा इज इक्वल टू 400। n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। ये समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ से n माइनस 1, यहाँ पे d की जगह पे 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 क्यों रखा? क्योंकि ये इक्वेशन में d की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 है। ये 50 आ गया, इससे ये कट होगा, 25 होगा, 25 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा वहाँ पे जाके तो 400 डिवाइडेड बाई 25, 25 4 जा 100 होता है तो 4 4 जा 16,
n की वैल्यू 16 हो गई। सो n इज इक्वल टू 16। कॉमन डिफरेंस भी निकालना है हम लोगों को। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हुआ तो फर्स्ट 3 टर्म्स ज़रूर निकालें। तो n तो डिफरेंस यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई n-1 दैट इज 16 माइनस 1। n की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 8 जा 5 3 जा 8/3 d की वैल्यू आ गई। सो हम लोग को क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8/3। यही हमारा हमको फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिया। सो लेक्चर 13 में आज हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर लेक्चर 14 अब लाऊंगा। जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे ये सारा एक्सरसाइज और इसके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं किस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर को स्पेशली स्टार्ट कराना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि इस चैप्टर को सर स्टार्ट कराइए, मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करा दूंगा। बट अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है स्टार्ट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।